Hello, the future officers. I welcome you all on Study Funda. In today's video, we'll learn everything about Census of India 2011. This is the lecture 24th, our free mapping course, in which we'll discuss all the previous year questions came from this particular topic, which is very, very important for your CAPF, CDS, CSC, NDF and SSC exams. सो मैपिंग के अंदर जो है सेंसस का अगर जिक्र ना हो तो वो मैपिंग सीरीज अधूरी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करके जो है लेक्चर तैयार हमने किया है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपका सेंसस के ऊपर आज तक आए हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सच ए ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दिस मैपिंग कोर्स। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है आप इस सीरीज़ को पसंद करेंगे। ऑल्दो काफ़ी कम लोगों ने देखा है, बट जितने भी लोगों ने देखा है उन सब ने जो है इस सीरीज़ को अप्रिशिएट किया है, तो मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा। सेंसस का जो लेक्चर है वो शुरू करने से पहले सेंसस की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जो सेंसस जो है आपका 1872 में जो है स्टार्ट हुआ था पहली बार, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है आपका 1881 में जो है अंडर लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, सेंसस के अंदर पॉपुलेशन का मेनली जिक्र होता है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की वीडियो का कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो किस शेड्यूल के अंदर आती है, आर्टिकल के किस शेड्यूल में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये आपको बताना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सेंसस कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, एंड MHA इज द इंचार्ज ऑफ सेंसस कंडक्शन, राइट। सेंसस जो है आपका हर 10 साल के अंदर एक बार होता है। लास्ट जो है 2011 के अंदर हुआ था, अभी करंटली प्रोसेस में है, 2021 में जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डेटाज है वो शायद 2022 में आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर क्वेश्चन आपका आता है तो 2011 से ही आएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद और थोड़ी छोटी छोटी जानकारी जान लेते हैं, मेनली सेंसस 2011 के बारे में कि क्या क्या प्रोमिनेंट चीज़ें आपकी रही थी सेंसस 2011 में। टोटल पॉपुलेशन जो थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ 121 करोड़ 5,69,573, 121 करोड़ जो है आपकी पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी। अभी ये बढ़ के, इसका कोई आइडिया मुझे नहीं है बेसिकली, बट काफ़ी ज़्यादा होगी अब तो, क्योंकि 10 साल में तो बहुत तरक्की की है हमारे देश ने। पॉपुलेशन में तो एटलीस्ट की है, बाकी चीज़ों में की हो ना की हो। ठीक है, उसके बाद डेकेडल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में 17.7% की रही है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डेकेडल ग्रोथ जो है 2001 से लेकर 2011 तक की कितनी रही। ऑप्शन दे देंगे आपको, 17% दे देंगे, 20% दे देंगे, 30% दे देंगे, आप 12% दे देंगे, तो 17% आपको याद रखना है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पूरे इंडिया की है 384, पर्टिकुलर रीजन की अलग अलग होती है। डेंसिटी इज बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली का एरिया बहुत छोटा सा है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि डेंसिटी जो है रहने की लोगों की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटे से एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में काफ़ी लोग रहेंगे, तो उस हिसाब से जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, राइट। आगे बताएंगे मेनली। सेक्स रेशो की अगर बात करूँ, सेक्स रेशो होता है आपका फीमेल पर 1000 मेल्स। 1000 व्यक्ति मेल अगर बोर्न हो रहे हैं किसी जगह पे, तो उसमें कितनी लड़कियां जो हैं या कितनी वुमेन जो है बोर्न हो रहे हैं, उनको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। तो इंडिया का सेक्स रेशो 943 है। ओवरऑल ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, काम चलाऊ है, बट ज़्यादा होना चाहिए। और अब थोड़ा सा है जो है सेक्स रेशो में सुधार आया है, काफ़ी स्टेट्स ने जो है इसके पीछे प्रयत्न किए हैं, तो उम्मीद है इस बार का जो सेंसस आएगा उसमें 1000+ जो है सेक्स रेशो होना चाहिए। लिटरेसी रेट अगर देखी जाए तो 73% की लिटरेसी रेट है इंडिया की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 फैक्ट है आपको जनरली याद रखने, जस्ट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, एग्जाम में मे भी आ सकता है। ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम कुछ प्रोमिनेंट चीज़ों की जहाँ से आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका एरिया के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में। उसके बाद डेंसिटी का मैप आपको दिखाएंगे, 5 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर अगेन डेंसिटी यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कई बार। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एरिया को देखेंगे। एरिया के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग स्टेट्स का डाटा जो है हमारे पास वो ये है। इस साइड जो है आपके 5 लार्जेस्ट स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, इधर जो है 5 स्मॉलेस्ट स्टेट्स हैं। हम इनको ना दिमाग में, अब देखो मैप के अंदर में इनको बनाता, ऑल्दो बना सकते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा कि इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको समराइज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने इतने लेक्चर्स देखे हैं, एटलीस्ट आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि राजस्थान की लोकेशन क्या है, गोवा की लोकेशन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपने एटलीस्ट सीख ही लिया होगा अब तक, है ना। तो 5 स्टेट्स विद लार्जेस्ट एरिया में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले राजस्थान आपका आता है।
राजस्थान का जो एरिया है वो 342,223 यानी 3,42,239 किलोमीटर है। काफ़ी लंबा जो काफ़ी बड़ा एरिया जो है राजस्थान का है। राजस्थान के जस्ट साथ वाला जो है स्टेट आपका मध्य प्रदेश है, उसका 3,08,000 है। उसके साथ में आपका महाराष्ट्र है 3,07,000, बिल्कुल क्लोज है दोनों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑल्दो महाराष्ट्र थोड़ा देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, बट स्टिल मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। देन आपका आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश। इतना सही आपको याद रखने, 5 स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये सब याद करने में, बट थोड़ा सा माइंड अगर लगाओगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे छोटा तो आपको पता ही है गोवा है, ठीक है। उसके बाद देखो और कौन सा स्टेट हो सकता है, सिक्किम आपका है दूसरे नंबर पे। ये 2 स्टेट तो आप भूलोगे ही नहीं, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन 3 में दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। इन 3 में जो है आपका त्रिपुरा है, उसके बाद फिर नागालैंड है, देन आपका मिजोरम है। याद रखना है आपका, त्रिपुरा नीचे पड़ता है, इसके साथ में मिजोरम वाला है और उसके ऊपर जो है नागालैंड आपका है। तो पहले त्रिपुरा आएगा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, याद रखना, ठीक है। तो 5 स्टेट विद स्मॉलेस्ट एरिया ये हैं और 5 स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया ये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। सेंसस के अकॉर्डिंग की पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अभी काउंट करने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे, बट आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपसे, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन रहेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि एरिया में जो है राजस्थान बड़ा है उत्तर प्रदेश से। ये देखिए आप, एरिया में जो उत्तर प्रदेश का 5वां नंबर है, 5th प्लेस है एरिया में उत्तर प्रदेश का, बट पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। सो गिव मी ओनली वन रीजन कि ऐसा क्यों है कि एरिया में जो है 5वें नंबर के होने के बावजूद भी जो है काफ़ी डिफरेंस है इनमें और इनमें, ठीक है ना। अब देखो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है एरिया में, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी पीछे चला गया है। तो क्या रीज़न है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो 5 स्टेट्स हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन आर उत्तर प्रदेश, देन योर महाराष्ट्र, देन योर बिहार, उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल और देन फाइनली आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 स्टेट आपको याद रखने, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले। लीस्ट पॉपुलेशन वाले जो है आपके, सबसे पहले सिक्किम है। अब देखो गोवा को आप ऐसे याद रख सकते हो, स्टेट एरिया में तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे इतने लोग रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो गोवा का देखो 4थे नंबर पे नाम है, आपको यही चीज़ें आपको याद करनी है। अब देखो सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड और गोवा, ये चारों जो है आपके इधर दिए हुए हैं, सिक्किम, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये चारों इधर भी आपके मिल जाएंगे। तो एरिया छोटा है तो पॉपुलेशन भी कमी होगी। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जस्ट सीरियल आपको जो है देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट डेंसिटी की। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक अगर 10 क्वेश्चन सेंसस पे आए हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन आपके डेंसिटी पे ही आए हैं। तो डेंसिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर भी आपको याद करने पड़ेंगे डेंसिटी के, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्दो स्टेट का नाम ही पूछा जाएगा, बट नंबर याद कर लोगे तो ज़्यादा टाइम तक आप उसे याद रख पाओगे। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है आपकी बिहार की, ठीक है। सिंपल सा इसका लॉजिक आप लगा सकते हो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बिहार के अंदर और एरिया भी बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो है इसलिए बिहार की ज़्यादा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी डेंसिटी है आपकी वेस्ट बंगाल की, 1028 की है, बिहार की 1106 की है। तो काफ़ी डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, राइट। उसके बाद आपका केरला आता है, 860 की डेंसिटी है, उत्तर प्रदेश 829 की और हरियाणा 573 की। इन स्टेट को तो आप दिल में बसा लो, याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। लोएस्ट डेंसिटी की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश का साइज काफ़ी बड़ा है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी 17 ही है, ठीक है। डेंसिटी आपका बेसिकली क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने आदमी रहते हैं, ये आपकी डेंसिटी होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग ही जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई यहाँ पे, मतलब ये सब चीज़ें ना ऑप्शनल अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे है तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। दिस कम्स अंडर द सेटलमेंट्स चैप्टर, राइट, कि सेटलमेंट जो है डाइवर्सिफिकेशन सेटलमेंट है या जो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा, बट इतने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखिए, लोवेस्ट डेंसिटी में पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, देन आपका मिजोरम आता है, देन आपका जम्मू कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नागालैंड की तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपकी 119 है और यहाँ पे बिहार के 1106 है। तो आप देखिए थोड़े से एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब चीज़ों को ना आप कनेक्ट कर सकते हो इस हिसाब से। अब देखो मैं आपको समझाना चाहूँगा, पे अरुणाचल प्रदेश फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे कोरोना वायरस आपका स्प्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग तो रहते हैं यहाँ पे, तो चांसेस है कि कम लोगों को जो है स्प्रेड होगा, है ना, क्योंकि मूवमेंट अगर लोग कम करेंगे तो फैलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन यहीं पे बिहार में अगर इतना ज़्यादा जो है डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो कोरोना वायरस है या कोई और भी बीमारी हो फैलने कितने ज़्यादा चांसेस। आप इन चीज़ों को इस तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये वाला डेंसिटी का है, तो ये आप और भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख के इसको याद रख सकते हो। इसमें बिहार यहाँ पे आपका आ गया, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, केरला आपका यहाँ पे है,
देन आपका हरियाणा आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 5 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। सबसे पहले नंबर पे आती है मुंबई, ठीक है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखिए मुंबई सबसे जो है टॉप पे है। देन आपके आती है दिल्ली, इसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन था दिल्ली और कोलकाता के बीच में, बट ये बिल्कुल सही है दिल्ली। उसके बाद आपकी कोलकाता आती है, देन आपकी चेन्नई, देन आपकी बेंगलोर। ऑल्दो पहले कोलकाता की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट अब जो है 2011 के अकॉर्डिंग दिल्ली की ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शायद, एक सेकेंड, डेंसिटी केरला, एक सेकेंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। अच्छा, यहाँ पे गाइज ये डेंसिटी की जगह यहाँ पे सेक्स रेशो आएगा, ये थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पे सेक्स रेशो कर लीजिए, जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो आपको बिल्कुल ठीक करके हम देंगे जी। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्स रेशो के बारे में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ तो सबने सुनी होगी, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एक स्कीम जो है मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से, ठीक है। अब हरियाणा जो है, ऑल्दो मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी जो है पॉपुलेशन सेक्स रेशो जो है बहुत कम है, 879 का है, बहुत 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 ज़्यादा कम है। अगर आप कंपेयर करें केरला से तो यहाँ पे 1084 है और यहाँ पे 880 है सिर्फ, ठीक है। तो ये 200 से भी ज़्यादा का फ़र्क हो गया और ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा अभी जो है 900 प्लस जो है चल रहा है, ये अप्रोक्सीमेट 900 की रेंज में आ गए, मेरे ख्याल से 923 के आसपास का शायद है अभी डाटा। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुआ है और उम्मीद है कि नेक्स्ट सेंसस में जो है 950 प्लस जो है हम जाएंगे इस स्टेट से। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि सबसे कम जो है वो 879 का जो है आपका सेक्स रेशो है आपका हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद अपोजिट में केरला सबसे ज़्यादा है, एजुकेटेड भी सबसे ज़्यादा है केरला, तो 1084 की जो है यहाँ की सेक्स रेशो है, ठीक है। सेक्स रेशो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर 1000 मेल या फिर बॉय अगर पैदा होते हैं कहीं पे, तो उसके मुकाबले में कितनी लड़कियां उस रीजन में पैदा हो रही हैं, उसको हम जो है सेक्स रेशो बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो टॉप 5 स्टेट्स देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है आपकी केरला की है 1084, देन आपकी तमिलनाडु की है 996, देन आपके आंध्र प्रदेश की है 993, देन आपकी मणिपुर की है 992 और छत्तीसगढ़ की है 991। यहाँ पे आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ मणिपुर की जो है डेंसिटी टॉप 5 के अंदर आती है, ठीक है। अगर एलिमिनेशन में ही आपको आगे ये हेल्प करेंगी ये सब चीज़ें। लोवेस्ट की अगर बात करूँ तो 879 है आपकी हरियाणा की, 889 है आपकी जम्मू कश्मीर की। हरियाणा में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे देखोगे आप अगर 10 का ही फर्क है बस, ठीक है। 890 है आपकी सिक्किम की, 895 है आपकी पंजाब की और 912 है आपकी उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पे जो है ये 10-10 नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है। अगर टोटल पॉपुलेशन में अगर आप काउंट करोगे तो लाखों बच्चों का जो है फ़र्क पड़ेगा, तो लाखों में तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे कम हरियाणा की यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, कोई भी 5 गवर्नमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है अभी की स्कीम्स, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और कौन कौन सी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये आपको कमेंट करना है। बेसिकली 5 की स्कीम्स के बारे में डिस्कस करना है, मतलब नाम लिख देना। पहली स्कीम आपको बता रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी गवर्नमेंट के अंदर शुरू की थी, पानीपत के अंदर से जो है 2015 में आई थिंक शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि कब स्कीम शुरू हुई और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है स्कीम आती है, बस इतना सा करना है। और इस वीडियो का जो विनर होगा उसका प्राइस हम डबल कर रहे हैं, ₹200 रुपीज़, सॉरी, ठीक है। पहले वैसे डेली हम 100 रुपीज़ का प्राइस देते हैं, बट इस वीडियो का विनर जो होगा 200 का प्राइस को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आपको करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनियन टेरिटरी के डाटा पे। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कभी कभार। यूनियन टेरिटरी में हम सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी का डाटा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनियन टेरिटरी 3 यहाँ से कवर हो जाएंगी, 3 यहाँ से कवर हो जाएंगी, बचेगा क्या आपका, है ना। तो अब 2000 आपको पता है 2020 के अंदर जो है आपकी दादरा नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया था, बट आपके जो क्वेश्चन अभी तक आएंगे वो अलग अलग ही आएंगे। अब ये दोनों यूनियन टेरिटरी एक ही हो चुकी हैं, बट 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम अलग अलग ही पढ़ेंगे इनको, ठीक है। 3 लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी विद द लार्जेस्ट एरिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया के अंदर अंडमान निकोबार 8249 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, दिल्ली का 1483 है और दादरा नगर हवेली का 491 है। छोटे की अगर बात करूँ तो 30 स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ एरिया है लक्षद्वीप का, बहुत छोटा है, 30 स्क्वायर किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। दमन एंड दीव का 111 है और चंडीगढ़ का 114 है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट है आपका 3 यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन तो दिल्ली की होगी ऑब्वियसली, कितने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आपको ये है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया भी कम है, तो डेंसिटी जो होगी आपकी वो भी जो है ज़्यादा हो जाएगी इस कंडीशन में, राइट। दूसरे नंबर पे आपका पुडुचेरी है, देन आपका चंडीगढ़ आता है। स्मॉलेस्ट की अगर बात करूँ लोवेस्ट पॉपुलेशन की, तो लक्षद्वीप की 64,000 पॉपुलेशन है। उसके बाद आपका 2,43,000 दमन एंड दीव की, और दादरा नगर हवेली की 3,43,000 है। नेक्स्ट चलते हैं 3 यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी में जो है दिल्ली है आपका 11,320 की जो है डेंसिटी है, और दिल्ली की जो डेंसिटी है वो पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन आपका चंडीगढ़ आता है 9258, ये भी मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे है कंट्री में। देन आपका आता है पुडुचेरी 2547 का। स्मॉलेस्ट की अगर बात करूँ लोवेस्ट की डेंसिटी की, तो 46 है अंडमान निकोबार की, दादरा नगर हवेली की 700 है, और लक्षद्वीप की जो है ये ऑलमोस्ट जो है 2400 के आसपास तक कुछ ऐसे है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको छोड़ देने हैं, वो मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, उनको करने का कोई फायदा आपको नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके सिर्फ डेंसिटी पे आएंगे, क्योंकि डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है उसको याद करना पॉसिबल है। 5 आप हाईएस्ट कर लो, 5 आप लोएस्ट कर लो, 10 स्टेट की हो जाएगी, इट्स मोर देन एनफ। इससे बाहर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी एरिया में जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है, तो आपको डेंसिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो डेंसिटी मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा जो है बिहार की 1106 है, ठीक है। तो देखो बिहार सबसे पहले किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बिहार दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो बी और डी को काट दो, ठीक है ना। देन आपका बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया था, 1028 की बताया था वेस्ट बंगाल। तो दूसरा ऑप्शन वेस्ट बंगाल जो है ऑप्शन सी के अंदर दिया है, तो इसका बी आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्स रेशो फीमेल पर 1000 ऑफ मेल्स। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हरियाणा की सबसे कम है, ठीक है, हरियाणा की सबसे कम है 879 के आसपास मैंने बताई थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका था 889 जम्मू एंड कश्मीर की। तो लोएस्ट इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी पहले हाईएस्ट बताना है फिर सबसे लोएस्ट बताना है। तो हम पहले देखेंगे हरियाणा, तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ है, फिर हम मूव करेंगे जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर जो लास्ट में ऑप्शन है वो हमारे आंसर में से होगा। तो इसमें जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में, या तो ए ऑप्शन में दिया है या फिर बी ऑप्शन में दिया है, सॉरी ए में दिया है या सी में दिया है या डी में दिया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी यूपीएससी ने बना दिया है, तो मेरे हिसाब से जो है बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को जो सोल्व करके आएंगे। बट अगर फिर भी आप चांस लेना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो आपके 66% चांस है आपके कि आपका क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो आपने एटलीस्ट एलिमिनेट किया, ठीक है ना, 75% सॉरी। तो इसमें जो है फिर आप देखेंगे, मैंने टॉप के अगर स्टेट बताऊं तो आपको बताया था मैंने टॉप के स्टेट्स में, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी आएगा। उत्तराखंड है, उत्तराखंड की 963 है, वेस्ट बंगाल की 950 है, मध्य प्रदेश की 931 है, और जम्मू कश्मीर की 889 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अगर सोल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, फैक्ट इतने याद रखने एग्जाम में थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। बट स्टिल अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टेकन एज बीइंग लिटरेट। अब आपको ध्यान ये देना है 2001 का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर होगा भी तो वो डाटा में चेंज आया मिलेगा, 2011 का अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है सब। तो इस तरीके से क्वेश्चन जैसे ये वाला है तो बिल्कुल छोड़ दो, इसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो जैसे इसका आंसर जो आएगा आपका कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेट किसको माना गया था, तो लिटरेट जो है अ पर्सन एज 7 years एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज बीइंग लिटरेट, राइट। ये वाला आप छोड़ दो क्योंकि इसमें डाटा चेंज हो गया आपका, 2001 का इन्होंने पूछा हुआ है, सीएपी 2006 का क्वेश्चन है, तो रिपीट होने के चांस नहीं है, और 2011 से ही आएगा आपका। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द गिवन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखो डेंसिटी का आपका ये वाला क्वेश्चन एक आ गया है यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ गया है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके डेंसिटी के आ गए और एक सेक्स रेशो का आ गया, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, डेंसिटी और सेक्स रेशो जरूर पढ़ के जाएं। डेंसिटी मैंने आपको बताया था दिल्ली की सबसे ज़्यादा है, पूरे कंट्री में ही सबसे ज़्यादा है। अब ये जो डाटा है, अभी यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, ये डाटा जो है आपका 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे है, इसमें भी जो है दिल्ली का 9294 और चंडीगढ़ का 7903 दिया हुआ है, और लेटेस्ट डाटा में जो है 11,000 से ऊपर पहुँच गया है, और ये वाला जो है ये 9,000 कुछ समथिंग है। तो आप आंसर जो है तब भी सही करके आओगे, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपका इसका डी आंसर हो जाएगा, बट आपको जो है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ना है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी का इन्होंने पूछ दिया, तो अगेन सबसे पहले आप क्या देखेंगे, बिहार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार सबसे आगे है 1102, यानी थर्ड ऑप्शन पहले आएगा। थर्ड का या तो आंसर ये होगा या ये होगा, इन दोनों को काट दो। दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको हम बोलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज लीस्ट पॉपुलेशन। लिस्ट पॉपुलेशन मैंने बताई थी आपको, लक्षद्वीप की है 64,000 समथिंग कुछ आसपास थी, तो ये आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, क्वेश्चन या तो आपका डेंसिटी पे आया है, या सेक्स रेशो पे आया है, या पॉपुलेशन पे आया है, ठीक है ना, इन्हीं पे ही आया है आपका। नेक्स्ट आपका मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, ये थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी यहाँ पे खेल दिया है। अब स्टेट्स जो है अलग अलग दिए इन्होंने हुए हैं, तो गोवा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, इनमें से आपको बताना है, तो मेघालय जो है सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है, सॉरी मोस्ट पॉपुलेटेड है इन सभी में से, क्योंकि गोवा तो आपको पता है स्टेट में चौथे नंबर पे आएगा पॉपुलेशन में। उसके अलावा इन स्टेट्स को आप देख लेना, इसका डाटा मैंने ऑलरेडी दिया है, उसमें तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट आपका फाइंड आउट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ऑल्दो इसमें कई जगह आंसर जो है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली दिया हुआ है, बट ये लेटेस्ट डाटा ये है आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। इनमें देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है आपका। 18 करोड़ जो है, जस्ट अ सेकेंड, 1 ये शायद मिलियन में होगा, डाटा एक बार देख लेना है, बाकी ये करेक्ट फिगर है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है 1.6 करोड़ दिल्ली में है, 1.84 करोड़ जो है आपका मुंबई में है, 1.4 करोड़ जो है आपका कोलकाता में। अब दिल्ली में जो है 16 करोड़ लोग तो नहीं रह सकते ना, तो 1.6 करोड़ ही होगा ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे जयपुर है, जयपुर में अब 3 करोड़ लोग थोड़ी ना रहेंगे, तो इसमें जो है ये 30 लाख यहाँ पे हो सकता है, इसको हम पॉसिबल मान सकते हैं। नेक्स्ट आपका द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। द शेप ऑफ पिरामिड इन इंडिया इज, इंडिया में क्या है, नैरो बेस एंड द टेपर्ड टॉप है, तो ये आपको याद रखना है। आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कुछ इस तरीके का है, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया में ये सब ऑल्दो बस एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं, बट मेरे ख्याल से इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके का आपका जो है टेपर टॉप होगा आपका और नैरो बेस आपका होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू 2014 सीडीएस का क्वेश्चन है। तो पॉपुलेशन डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की कितने जो है यूथफुल एज में कितनी आपकी पॉपुलेशन जो है लाई करती है। नेक्स्ट है आपका द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड of a country relates to. Demographic dividend is basically an increase in the working age of the population. For example, 100 लोग रहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह में, और उसमें जो है मान लो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी मान लो फॉर एग्जांपल 40 की है, जिसमें आपका 30 मान लो 25 मान लो आपके बच्चे हैं, और 35 आपके बूढ़े वगैरह मान लो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, तो ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंडर आता है, एन इंक्रीज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, राइट। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। अगेन डेंसिटी पे क्वेश्चन आ गया है, तो आंसर इसका होगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। ये थोड़ा देख लेना आप एक बार अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मोर पॉपुलेशन देन द अदर 3। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन जो है बाकियों से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की 4 करोड़ 85 लाख है, राजस्थान की 4.40 लाख, 4 करोड़ 40 लाख, गुजरात की 4 करोड़ 13 लाख, और उड़ीसा की 3 करोड़ 16 लाख के आसपास है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011। एनडीए 2018 का जो है सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन ये है। तो नेगेटिव ग्रोथ का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर जो सबसे कम जो देखने को मिली है नेगेटिव ग्रोथ, वो है आपका नागालैंड के अंदर जो है पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है। वट वुड बी द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी इन्होंने न्यूमेरिकल टाइप से डाल दिया है, तो ये हम करेंगे, बिल्कुल आसान है, सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे। वट वुड बी द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर इफ पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 5000। मतलब जनवरी में मान लो 1 जनवरी को जो है 2021 को फॉर एग्जाम्पल 5000 की पॉपुलेशन आपकी है, ठीक है। एंड पॉपुलेशन चेंज ड्यूरिंग द ईयर इज बर्थ। अब इन्होंने बोला है कि 1 जनवरी को जो है 1 जन को 5000 पॉपुलेशन है, इसके अंदर बच्चों का जो जन्म हुआ है वो 250 का हुआ है, डेथ जो है वो 60 की हुई है, इमिग्रेशन जो है वो 30 की हुई है, और एमिग्रेंट जो है वो जो है आपके 15 है, ठीक है। इमिग्रेशन बेसिकली होता है व्हेन समवन कम्स आउटसाइड इनटू योर कंट्री
लाइक कोई दूसरे देश से हमारे इंडिया में आ रहा है और यहाँ पे आके रह रहा है, और एमिग्रेशन होता है बेसिकली कोई अपनी कंट्री से बाहर कोई जा रहा है, ठीक है। तो हम उनको देखेंगे जो यहाँ से गए हैं, एक तो डेथ हो गई है, ये हमें छोड़ के चले गए हैं, और एक एमिग्रेंट जो है वो बाहर चले गए हैं, वो अपनी इंडिया में नहीं है। तो 60 + 15 हो जाएगा, और 250 + 300 + 5000 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5205 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 20th सेंचुरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, मैच द लिस्ट वन। ये फेजेस आपको बताने हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा एक बार आप देख लेना किस किस हिसाब से कब कब जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपका हुआ है। तो 1901 से 1921 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्टेगनेंट ग्रोथ फेज था हमारा। 1921 से 51 तक जो है स्टेडी ग्रोथ फेज था। 1951 से 1981 तक रैपिड हाई ग्रोथ फेज था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, एकदम पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया। और 1981 से 2000 तक जो है हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो डाउन, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ी है नो डाउट, बट थोड़ा सा जो है डाउनफॉल हुआ है स्पीड में, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था हमारा सेंसस की वीडियो का एंड। जो विनर है हमारे लेक्चर 23rd के वो है ऑनलाइन गाइड असम। तो आप अपना अवार्ड जो है ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। हमारा नंबर है 9050555858, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब जरूर आप इस वीडियो में दीजिए, और एक विनर को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है प्राइज़ अनाउंस करेंगे। ₹200 का उसके लिए हमने रखा है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे भारत।